नमस्कार दोस्तों, धीरज और मैं एसीसी चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कुछ नया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, निम्न समीकरण में चर पद का मान ज्ञात कीजिए। चर पद क्या होता है? देखिए, चर पद वो होते हैं जिससे कोई अक्षर हो, जिससे निश्चित मान ना हो। जैसे ये 10 है, 12 है, ये अचर पद है यानी इसका मान निश्चित है। चर होता है जैसे ए बी सी यानी कोई अक्षर हो। फिर देखते हैं, तो हमको निम्नलिखित समीकरण में चर पद का मान ज्ञात करना है, यानी 3x - 2 = 7, यानी इनमें हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होता है? चर पद के गुणांक वाले पद एक तरफ तथा दूसरी तरफ अचर पद वाले, यानी जैसे ये 2x है, 6x है, ये कौन से पद वाले? चर पद वाले, क्योंकि इसमें x है। तो इनको क्या होना चाहिए? एक तरफ, यानी या तो फिर बाएं रखो या दाएं रखो। लेकिन आप ज्यादातर जो चर पद वाले होते हैं बाएं रखना, और अचर पद वाली दूसरी तरफ यानी अचर पद। बाद में केवल चर पद ही बाएं रहना चाहिए। जब आप आखिरी में आंसर लाएंगे तो केवल चर पद यानी यहाँ पर x बराबर ही रहना चाहिए। फिर क्या करना है आपको? जब चिन्ह बराबर के इधर उधर जाते हैं तो उनके आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए कैसे? जैसे प्लस का 12 है, जैसे मान लो प्लस का 2x है। जब इधर एक तरफ लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुणे में है तो भाग में जाएगी, अगर भाग में है तो गुणे में जाएगी। इस प्रकार से निशान चेंज होते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हल करते हैं। तो हमने कहा था चर पद के गुणांक वाले पद एक तरफ तथा दूसरी तरफ अचर पद। तो ये चर पद वाला है एक तरफ और दूसरी तरफ अचर पद, यानी 7। ये माइनस का 2 है तो किधर जाएगा? उधर जाएगा, यानी कितना हो गया? ये प्लस का 2। कैसे? क्योंकि देखिए माइनस का है, माइनस का किस में हो जाता है? प्लस का। फिर हो गया 3x = 9। अब अगला नियम कौन सा है? बाद में केवल चर पद ही बाएं रहना चाहिए, यानी बाएं। देखो ये कौन सा? अचर पद है, लेकिन रहना किसको है? सिर्फ x को। तो जब x रहेगा यहाँ पर तो 9 है। अब ये 3 कहाँ जाएगा? ध्यान रखिए, ये प्लस का नहीं, ये इसमें इन दो संख्याओं में देखो x रुकना है और 3 को जाना है। तो 3 कहाँ जाएगा? देखिए ये समझिए, 3x है तो ये 3 गुणे x है। तो ये 3 संख्या जो गुणे में है तो उधर जाएगी, तो कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। यानी x बराबर कितना आंसर आ गया? 3। इधर केवल बाद में केवल चर पद ही बाएं रहना चाहिए, केवल चर पद ही बाएं रहा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 5t बटे 12 = 10। तो हमने कहा चर पद के गुणांक वाले पद एक तरफ, तो चर पद वाला गुणांक है तो 5t है ही, और बाकी तथा दूसरी तरफ अचर पद। तो इधर अचर पद ऑलरेडी 10 है और इस 12 को हमको उधर ले जाना है। तो ये कहाँ पर है? भाग में है। ध्यान रखिए, इसके ये कहाँ पर है? भाग में है। तो इधर जाएगा, किस में जाएगा? गुणे में जाएगा। तो ये हो जाएगा 5t = 120। अब देखिए हमको क्या कह रहा है? बाद में केवल चर पद ही बाएं रहना चाहिए, यानी किसको? सिर्फ t रोकेंगे। अब ये जो 5 है तो ये किस में है? गुणे में। 5t है तो इसको 5 गुणे t लिख सकते हैं। तो ये 5 कहाँ जाएगा अब हमारा? यानी 120, और ये 5 कहाँ जाएगा? बटे में। तो t बराबर हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, यानी 24 आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं 6x = 2x + 12। तो देखिए क्या करेंगे? चर पद के गुणांक वाले पद एक तरफ, यानी 6x, और ये जो 2x है इधर लाएंगे, बराबर 12। अब ध्यान रखिए, ये 2x जो है किसका है? यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आ गया? 6x में से 2x गया, कितना बचा हमारा? 4x = 12। अब देखिए जो 4 है इसमें किस x के साथ में है, लेकिन किस में है? गुणा में है। देखिए 4 गुणे x है। तो यहाँ पर कह रहा है बाद में केवल चर पद ही बाएं रहना चाहिए, यानी सिर्फ x रहेगा, बाकी अचर पद के इधर जाएंगे सब दाहिने तरफ। तो यहाँ पर 12 लिखा है, तो ये 4 कहाँ जाएगा? गुणे में है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा? बटे में। तो x बराबर कितना आ गया? 3। इस प्रकार आप हल कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, निम्न समीकरण में चर पद का मान ज्ञात कीजिए तथा इसमें जांच भी करना है, यानी उत्तर की जांच भी करना है। तो देखिए सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो अचर पद हैं ये दोनों को एक ही तरफ रखना होगा, यानी 4x, और ये प्लस का 2x है, अब इसको बाएं तरफ लाना है। तो क्या करेंगे? प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, तो यानी माइनस का 2x प्लस का 5 तो है ही ऑलरेडी। अब ये प्लस का 3 इधर है, उधर जाएगा, तो ये प्लस का 3 है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 3। तो ये हो गया हमारा 2x = 2। अब अगला स्टेप स्टार्ट क्या होता है? केवल चर पद ही बाएं रहेगा, यानी केवल x इधर रहेगा। तो ये 2 किस में है? देखिए ये 2 लिखा है हमने, फिर ये 2 किस में है? गुणे में है, तो कहाँ जाएगा? इधर
भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया 1। अब उत्तर की जांच हमको करना है, तो देखिए उत्तर की जांच हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, x जो मान आया है इसमें रख देते हैं, या y का होता है तो y में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे x लिखा है, ये हमने बताया कि गुणे में है, जैसे यहाँ पर बताया गुणे में है, इसी प्रकार यहाँ पर भी गुणे में है। तो x का मान कितना आया है 1 + 3 बराबर 5, 2 गुणे x है, यानी x का मान कितना है 1। तो 4 एकम 4 + 3 5 + 2 एकम 2, कितना आ गया 7 बराबर 7। अतः हमारा LHS बराबर RHS, यानी हमारा उत्तर क्या है, एकदम सत्य है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2i - 1 बराबर 14 - y। तो देखिए ये जो चर पद वाले हैं इनको एक तरफ रखना होगा। 2i है, ये तो ऑलरेडी इधर है, वो उधर से आएगा तो माइनस का है, किसका हो जाएगा ये प्लस का। फिर 14, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया 3y बराबर 15। अब देखिए ये y किसमें है, गुणे में, 3 किसमें है, गुणे में, तो y बराबर 15, ये 3 कहाँ जाएगा बटे में, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब उत्तर की जांच देखते हैं, 2 गुणे y का मान कितना है 5 - 1 बराबर 14 माइनस y का मान कितना 5। अब देखिए 2 पंचे 10 - 1, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 1 गया 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर RHS। इसलिए हमारा ये मतलब आंसर क्या है, एकदम सत्य है। एग्जाम्पल नंबर 3, पिता की उम्र अपने पुत्र से 27 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुना से 1 अधिक हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना, कुछ लोग सबसे पहले पिता की आयु मानते हैं, कुछ लोग पुत्र की आयु। देखिए दोनों प्रकार से मानने पर सवाल का आंसर एक ही आएगा। फर्क इतना है, अगर माना पिता की आयु x मानेंगे तो पहले पिता की आयु यहाँ पर निकलेगी, अगर पहले पुत्र की आयु x मानेंगे तो यहाँ पुत्र की आयु का मान पहले निकलेगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, अगर पिता की मान सकते हैं या पुत्र की मान सकते हैं। अब देखिए इसको क्या होता है, 27 वर्ष अधिक है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, जिससे मान लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल है, पिता की आयु 30 वर्ष है मान लो, और सवाल कह रहा है 27 वर्ष अधिक है। तो अगर पुत्र की आयु लिखना है आपको तो क्या करेंगे, मतलब इसमें पिता की आयु में जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए 27 वर्ष अधिक है तो इसकी आयु में जोड़ेंगे तब पुत्र की आयु आएगी, या घटाएंगे। अगर पिता की आयु हमने माना है और पुत्र की आयु निकालना है तो यहाँ पर कह रहा है 27 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र जो है पिता 27 वर्ष अधिक है या पुत्र 27 वर्ष कम है। तो पुत्र जो 27 वर्ष कम है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हमने यहाँ पिता की आयु मानी है, पिता की आयु x मानी है, तो पुत्र की आयु जो हमने मानी है तो इसे 27 वर्ष अधिक है, या कहे पुत्र की आयु 27 वर्ष कम है, किससे, पिता की आयु से, यानी पिता की आयु में से 27 वर्ष कम कर देंगे। फिर देखते हैं, अगर हमने पहले पुत्र की आयु मानी तो मान लो पुत्र की आयु एग्जाम्पल मानना है 3, फिर कह रहा है 27 वर्ष अधिक है, तो क्या करेंगे 27 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 27 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो गया 30, यानी पुत्र 3 का है और पिता 30 का, तभी कहेंगे ये 27 वर्ष अधिक है। तो अगर पुत्र की आयु पहले मानेंगे तो पिता की आयु में क्या करेंगे, अधिक है ना, तो जोड़ेंगे, यानी पिता की आयु हो जाएगी x प्लस कितना 27 वर्ष अधिक है, वही हम जोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद देखिए क्या होगा, पिता की आयु में 10 साल जुड़ जाएंगे और पुत्र की आयु में 10 साल जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ पिता की आयु में बढ़ेगा और पुत्र की आयु में। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है मैटर, यहाँ पर जैसे बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब यह है कि 10 अगर दोनों में जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बराबर हो जाएगा। इसीलिए सवाल कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुना से 1 अधिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए दूसरे एग्जाम्पल से, जैसे मान लेते हैं बड़ी संख्या 10 है, 45 है, और छोटी संख्या 15 है। दोनों में 10 जोड़ने पर, तो दोनों में 10 जोड़ दिया गया, 45 में 10 और 15 में 10, तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये 55 हो गया और ये कितना हो गया 25। तो क्या ये दोनों में बराबर है, नहीं, तो हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैटर है, तो 25 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, क्या हम कह सकते हैं कि जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या से, जो बड़ी संख्या है इसके दूना है, 25 दूना 50, दूना तो नहीं है, यानी दूना से भी कुछ अधिक है। कितना अधिक है, 25 दूना 50, 5 अधिक है। तो हम देखिए ध्यान रखना, दूना और अधिक ये है और स्टेप सारे उधर हो रहे हैं, यानी इसमें गुणा हो रही है 2 से
और प्लस 5 अगर जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 और 5। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी होगा। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुना से 1 अधिक है, यानी अगर हम 3 गुणा कर दें और फिर अधिक। ठीक, अब देखते हैं, और इधर अगर हम लिखते हैं तो पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 10 और पिता की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, पिता की आयु ये हो जाएगी x प्लस 27 है। ये इसमें कितना जोड़ना है 10। अब क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु बराबर तो हो नहीं जाएगी 10 साल बाद, कितना है 3 गुना से 1 अधिक। अधिक ये है और हो किधर रहा है इधर, इसमें स्टेप उल्टा होते हैं। अब देखिए पिता की आयु कितनी है x प्लस 10 बराबर 3, पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 27, ये पुत्र की आयु है और फिर उसमें 10 साल जोड़ देंगे प्लस 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 3, ये हो जाएगा x 10 माइनस 27 कितना हो जाएगा माइनस का 17 प्लस 3। तो इसको हल करेंगे x प्लस 10 बराबर गुणा करेंगे 3x माइनस 17 51 प्लस 3। अब ये 3x किधर आएगा, इधर आएगा x माइनस 3x, क्योंकि चर पद वाले एक तरफ लाते हैं और अचर पद वाले एक तरफ। अब 3 में से 51 का कितना बचा माइनस का 48, और ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो ये होगा माइनस का 2x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 28 और 10 48 और 10 58। तो यानी x बराबर आ गया माइनस का 58 बटे माइनस का 2, कितना आ गया 2 दूना 4 दूना 18, यानी कितने साल का आ गया 29 वर्ष का। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, फिर ये 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 और ये इधर यानी कितना हो गया ये 60, कितना हो गया 60 को जब भाग देंगे तो कितना आ गया हमारा 30, ये हमारा 30 आ गया। अब ये किसकी आई आगे पिता की, और जब पुत्र की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 27, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 27 यानी 3 साल का, यानी पिता जो है 30 साल का है और पुत्र कितना आया 3 साल का। अब देखते हैं इधर अगर इस सवाल से लगाते तो सबसे पहले 3x हो गया 3 दाम 30 प्लस ये कितना होगा 3, इसमें तो गुणा होगी नहीं, इधर x 27 और 10 कितना हो गया 37। अब ये x इधर आएगा 3x माइनस x, और ये 37 है और 30 और 3 33 उधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ गया ये 6, 7 में से 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, सॉरी इसमें गुणा नहीं होगी, ये हमारा 1 ही होगा और 1 होगा तो यहाँ पर कितना घटेगा 31, तो कितना आ गया 6, तो x बराबर आ गया 6 बटे 2 यानी कितना आ गया 3। अब ये किसकी आयु आ गई पुत्र की। अगर पिता की निकालना होगी तो पिता की निकालेंगे, क्या करेंगे x प्लस 27, या x का मान कितना है 3 प्लस 27 यानी कितना आ गया 30। तो देखिए दोनों से आंसर सेम ही आया है, तो ये कितना आ गया 3 और यह आ गया 30। अगर हम पिता की पहले मानेंगे तो पिता की आयु आएगी, उससे पुत्र की आयु निकालेंगे, अगर पुत्र की आयु मानेंगे तो पिता की आयु से आएगी और निकाल लेंगे। तो हम दोनों विधि से इसको लगा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:5 है। तो देखिए यहाँ अनुपात वाला मैटर समझिए, 7:5 का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे 70 50, यानी अगर हम इसको काटे 10 से काटेंगे तो 7 और ये 5 यानी 7:5, यानी देखो 7:5, तो यानी इसका मतलब ये किसी भी अनजान संख्या से सेम, यानी जितना ऊपर उतने नीचे से गुणा हो रही है। तो 7 मान लो इसमें 10 से अगर गुणा हुई तो 7 दहाम 70 और 5 दहाम 50, अगर 8 से गुणा हुई ऊपर नीचे 57 56 55 40, यानी किस संख्या से गुणा हो रही है तो सवाल लगाने के बाद हमको पता चलेगा। लेकिन इस किसी भी रूप में हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ 7 और 5 साल का है, ये अनुपात इनमें 7 और 5 का होगा, यानी 8 7 56 8 5 40, कुछ भी हो सकता है 56 40 ये आ गया अन्य कोई संख्या, लेकिन इनमें अनुपात 7 और 5 का होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पिता और पुत्र की आयु की जो हमको मानना होता है तो डायरेक्ट अगर अनुपात दिया होता है तो इस प्रकार मानते हैं, यानी 7x पिता है और पुत्र कितना है 5x, ये नहीं होता कि x माने। ठीक, तो पिता की आयु 7x और पुत्र की आयु 5x। फिर अगला सवाल देखते हैं, 5 वर्ष बाद
पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो 5 साल बाद देखिए पिता की आयु में भी 5 साल जुड़ जाएंगे और पुत्र का भी आयु में 5 साल जुड़ जाएंगे। जैसे अगर ये 30 साल का है तो अगले साल कितने 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 35। अगर वो 5 साल का उसमें 5 भी जुड़ जाएंगे, यानी दोनों में 5 जुड़ जाएंगे। तो उनमें अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। यानी जितना भी आ जाए जोड़ के उसको अगर काटेंगे तो 4/3 ही आएगा। तो देखिए लगाते हैं, पिता क्या हमने कितना आया यहाँ पर 7x + 5 और पुत्र कितना है 5x + 5 बराबर 4:3। मान लो ये काटने के बाद आया है, लेकिन यहाँ पर कोई अंक होता तो कट जाता। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, वर्ज गुणन दीर्घ। तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा गुणे में 7x + 5 और ये 5x + 5 कहा जाएगा 4 के साथ में 5x + 5। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 सत्ते 21x और 3 पचे 15 और इधर 4 पंचे 20x और 4 पंचे 20। अब क्या करेंगे, x इधर लाएंगे 21x - 20x, प्लस का 20 है इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा और ये 20 और ये 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 21x में से 20 गया कितना बचा x और 20 में से 5 गया 20 में से 15 गया 5, यानी x का मान 15। ये नहीं कि पिता की आयु आ गई। अब ये हमसे जो अनजान संख्या कह रहा था ये आ गई, तो यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे 5। तो 7 पचे 35 और 5 25, यानी हमारी आयु आ जाएगी। देखिए पिता की आयु 7x थी, यही x पूछ रहा था, 7 × 5 कितना आ गया 35। और पुत्र की आयु है 5x, यानी 5 × x का मान 5 बराबर कितना आ गया 25। अब देखते हैं ये हमारे आंसर आ गया। अब देखते हैं सभी शर्तें। देखो 7:5, देखिए ये 35 साल का है पिता और पुत्र कितना है 25 साल का। तो देखिए 5 से काटेंगे 5 से 35 और 5 25, इतने साल का हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है दूसरी शर्त, 35 से 25 का है और 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 40 और ये कितने का हो जाएगा 30। तो इनमें अनुपात देखो 10 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4:3। ये हमारा आंसर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एक भिन्न में हर अपने अंश से 5 अधिक है। तो देखिए जब हम इसको मानेंगे तो जिससे हमेशा अंश और हर होता है, अंश बटे हर होता है, तो पहले अंश को ही मानना। तो अंश है x और हर कह रहा है हर अपने अंश से 5 अधिक है, यानी हर जो है x नहीं है, x से भी 5 अधिक है, यानी 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर कह रहा है अंश तथा हर दोनों में 12 जोड़ने पर, यानी अंश और हर दिया है दोनों में 12, यानी अंश में भी 12 जोड़ दे और हर में भी 12 जोड़ दे, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। यानी उनका अनुपात कितना हो जाता है 3:4। यानी इसको अगर हम काट दें किसी संख्या से तो 3 बचेगा और उसी संख्या से इसमें काट दें तो 4 बचेगा। अब देखिए अंश कितना है x और हर कितना है x + 5। अब दोनों में क्या करना है 12 जोड़ना है ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 3:4। तो ये हो जाएगा x + 12 बटे x + 5 और 12 कितना हो गया 17 बराबर 3/4। फिर इसकी क्रॉस गुणा होगी तो ये 4 इसके गुणे में जाएगा x + 12 और ये x + 17 किधर जाएगा 3 के गुणे में, 3 × x + 17। तो ये हो जाएगा 4x और 12 × 48 बराबर 3x + 17 = 51। अब ये 3x इधर आएगा, 4x - 3x और ये 48 प्लस का उधर जाएगा, तो 51 - 48। तो ये हो गया x बराबर कितना आ गया 3। अब ध्यान रखिए x का मान 3 आ गया, यानी हमारा अंश कितना आ गया x बराबर 3 और हर कितना आ गया यानी x + 5, उसमें 5 जोड़ना है तो x का मान कितना है 3 और 3 में 5 जोड़ देंगे 8, 3/8। तो हमारा भिन्न कितना होगा, तो देखिए भिन्न जो होता है हमको पूछ रहा था, तो भिन्न ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न होता है अंश बटे हर, तो अंश कितना है हमारा 3 और हर बटे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब शर्तों को ध्यान रखते हैं, जांच करते हैं। तो कह रहा है एक भिन्न में हर अपने अंश से 5 अधिक है, तो देखिए ये हर जो है अंश से 5 अधिक है। फिर कह रहा है दोनों में 12 जोड़ दें, यानी 3/8, इसमें 12 जोड़ दें और इसमें 12 जोड़ दें, तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देखिए अनुपात कह रहा है 3:4, क्योंकि देखिए 5 से कट जाएगा, 5 × 15 5 × 20,
तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। एक्सरसाइज 2 क्लास 8 द इंट। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।